इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक अधूरे मकान जैसा है। दीवारें हैं, छत है, लेकिन खिड़कियां और दरवाजे नहीं। हम अपने बच्चों को फैक्ट्स और फॉर्मूलाज तो रटाते हैं, लेकिन उन्हें सबसे जरूरी चीज सिखाना भूल जाते हैं, खुद से सोचना। हम रोबोट बनाते हैं, थिंकर्स नहीं। ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की कड़वी सच्चाई है। हम रटने पर जोर देते हैं, अप्लाई करने पर नहीं। एग्जाम्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, एक्सपीरियंस को नहीं। लाखों ग्रेजुएट्स होने के बावजूद इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट की मार झेल रहा है। इंडिया में हम सालों क्लासरूम्स में बंद रहते हैं। बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करता है और कॉलेज खत्म करते करते उसकी उम्र 20 से ऊपर हो जाती है। लगभग 2 दशक सिर्फ पढ़ाई में निकल जाते हैं। इतने समय में कई वेस्टर्न कंट्रीज में तो स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर काम भी करने लगता है। इतनी लंबी पढ़ाई से असल जिंदगी से नाता टूट जाता है। स्टूडेंट्स के पास डिग्रीज तो होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होती। वो जिंदगी की जंग के लिए तैयार नहीं होते। इस सिस्टम को रियलिटी चेक की जरूरत है। हमें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप कम करना होगा। इंडियन पेरेंट्स को मार्क्स की पड़ी रहती है। वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए प्रेशर डालते हैं। उनके लिए अच्छे मार्क्स ही लाइफ में सक्सेस है। ये प्रेशर बच्चों के मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर असर डालता है। हर सब्जेक्ट में अव्वल आने का प्रेशर, पढ़ाई के अलावा कुछ और करने का समय ना होना, ये सब मिलकर मुसीबत खड़ी करते हैं। स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं और पढ़ाई में इंटरेस्ट खो देते हैं। सीखने की खुशी एग्जाम्स के डर में बदल जाती है। सक्सेस का प्रेशर बहुत खतरनाक होता है। एक रीसेंट स्टडी में पता चला है कि इंडिया में 37% स्टूडेंट्स अल्कोहल, सिगरेट्स और ड्रग्स के आदी हैं। ये एडिक्शंस अक्सर प्रेशर से बचने का एक तरीका होते हैं। एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दबे ये बच्चे उन चीजों में सुकून ढूंढते हैं जो उन्हें थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन राहत देती है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में छिपी हुई इस बड़ी प्रॉब्लम की एक झलक है। हमें इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा। वो है हमारे बच्चों पर डाला जाने वाला प्रेशर। सेक्शन 5, द 5% सक्सेस मिथ। हम अक्सर सुनते हैं कि इंडिया में सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही सक्सेसफुल होते हैं। ये स्टैटिस्टिक भले ही डिबेटेबल हो, लेकिन एक कड़वी सच्चाई बयां करती है। ये सिस्टम कुछ गिने चुने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बना है, बाकी सब पीछे रह जाते हैं। अमीर घर के बच्चों के पास अच्छे स्कूल्स, कोचिंग क्लासेस और रिसोर्सेज होते हैं। उन्हें बचपन से ही सक्सेसफुल बनने के लिए तैयार किया जाता है। बाकी बच्चे इस सिस्टम में बिना किसी सपोर्ट के अकेले ही संघर्ष करते रहते हैं। इससे इनइक्वालिटी बढ़ती है, जहां अपॉर्चुनिटीज बर्थ से मिलती हैं, मेरिट से नहीं। सेक्शन 6, द सिस्टम्स शॉर्टकमिंग्स। A look at government and corruption। इस क्राइसिस में गवर्नमेंट की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फंडिंग की कमी, पुराना करिकुलम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर रही है। करप्शन इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। एग्जाम पेपर्स लीक होना, एडमिशंस में रिश्वतखोरी और पक्षपात बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे एक ऐसा माहौल बनता है जहां पैसा और पावर ही सब कुछ होता है, मेरिट का कोई मोल नहीं रह जाता। सेक्शन 7, A Tale of Two Students, The Gaping Divide। 2 स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए। राहुल, जो मुंबई के एक अमीर परिवार से है, और रानी, जो बिहार के एक छोटे से गांव से है। राहुल एक टॉप प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। उसके पास प्राइवेट ट्यूटर्स हैं और उसके पेरेंट्स उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, जहां फैसिलिटीज कम हैं और वो सिलेबस के साथ स्ट्रगल करती है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की असलियत है। बच्चे को कैसी एजुकेशन मिलेगी, ये अक्सर उसके घर के एड्रेस और उसके पेरेंट्स के बैंक बैलेंस से तय होता है। ये डिस्पैरिटी बिल्कुल गलत है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। सेक्शन 8,
Beyond the books, where India's education system falters. हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस करता है, जिंदगी जीने के लिए जरूरी स्किल्स को नजरअंदाज करता है। हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी, इमोशनल इंटेलिजेंस या क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में नहीं सिखाते। हम ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं जो जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें पैसों से जुड़े फैसले लेने, रिश्ते निभाने और सही गलत में फर्क समझने में भी दिक्कत आती है। वक्त आ गया है कि हम रटने की आदत से बाहर निकलें और अपने बच्चों को वो स्किल्स सिखाएं जिनकी उन्हें 21st सेंचुरी में कामयाब होने के लिए जरूरत है। सेक्शन 9, A broken ladder, the myth of equal opportunity। एजुकेशन को अक्सर गरीबी से निकलने का रास्ता बताया जाता है, लेकिन इंडिया में ये सीढ़ी ही टूटी हुई है। ये सिस्टम इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, अमीरों को आगे बढ़ाता है और गरीबों को पीछे छोड़ देता है। ये सिर्फ एक सोशल इनजस्टिस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर है। हम लाखों प्रतिभाशाली बच्चों का पोटेंशियल बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। सेक्शन 10, टाइम फॉर अ रेवोल्यूशन, रिक्लेमिंग द प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन। अब समय आ गया है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्रांति लाई जाए। हमें रटने की प्रथा को छोड़कर एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंपॉर्टेंस देनी होगी। हमें अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा जो हमारे युवाओं को थिंकर्स, इनोवेटर्स और आने वाले कल के लीडर्स बनाए। आइए हम एजुकेशन के असली मायने को समझें, न कि कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, बल्कि इंडिया के हर बच्चे के लिए।